अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है एपोप्टोसिस, और जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है नेक्रोसिस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दो टॉपिक्स का जिक्र करने वाले हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है और दूसरा नेक्रोसिस क्या होते हैं। ये दो टॉपिक्स क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारा आज की इस वीडियो के अंदर जिक्र किया जाएगा। अब हम एपोप्टोसिस को जिक्र करते हैं। एपोप्टोसिस इज वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस असल में प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी जीन्स के जरिए से पहले से तयशुदा सेल डेथ के प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस के दौरान सेल श्रिंक्स, सेल सिकुड़ जाता है एंड बिकम राउंडेड और गोल बन जाता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। क्योंकि सेल राउंड क्यों होगा, सेल श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि सेल के अंदर एक ढांचा होता है जिसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। वो साइटोस्केलेटन एंजाइम्स की वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके अलावा क्रोमेटिन वो सिकुड़ जाते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी ब्रेक हो जाते हैं। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी जो है कुछ उभरे हुए इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में बदल जाती है जिन्हें ब्लेब्स कहा जाता है। और ये ब्लेब जो है फिर अलग होकर के सेल से टुकड़े होकर के इन्हें एपोप्टोटिक बॉडी कहा जाएगा और फिर इन्हें जो है दूसरे सेल जो है खा जाते हैं। अब यहाँ आप इस तस्वीर के अंदर देख लें, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या होगा कि ये जो है श्रिंक हो जाएगा और क्रोमेटिन नेटवर्क जो इसके अंदर मौजूद होगा वो कंडेंस हो जाएगा। फिर मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्लेबिंग, ऑर्गेनेल डिसइंटीग्रेट, ऑर्गेनेल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे और मेम्ब्रेन जो है ब्लेबिंग यानी कि वो उभरना शुरू हो जाएगी, वो टुकड़ों में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, न्यूक्लियस से ऑर्गेनेल कोलैप्स, मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू ब्लेब। जो न्यूक्लियस है या जो दूसरे ऑर्गेनेल से वो कोलैप्स हो गए यानी वो सिकुड़ गए हैं और मेम्ब्रेन जो है वो ब्लेब होना जारी रख रही है। ब्लेब होना उसका जो है वो कंटिन्यू है अभी भी। फिर एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो बनती हैं। एपोप्टोटिक यानी कि टुकड़े जो हैं उसके बन रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के। अब ये जो टुकड़े हैं इन्हें जो है कोई और सेल जो है खा जाएगा। जो और हमारे पास जो है फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जो कि हमारे पास WBC की सेल्स हैं, दूसरे सेल जो है वो इन्हें खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो सेल हैं वो प्रोग्राम्ड तरीके से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब एपोप्टोसिस होती कहाँ पर है? तो देखें, एपोप्टोसिस अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। जब सेल खराब हो जाता है या उस पर बहुत ज्यादा दबाव होता है तब एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल, अनवांटेड सेल जो खराब सेल है उसे एपोप्टोसिस रोक लेती है, खत्म कर देती है। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स और प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्यों रोकती है? ताकि उसे मजीद न्यूट्रिएंट्स ना मिले और दूसरा वो ज्यादा इन्फेक्शन भी ना फैलाए। खराब सेल होगा, इन्फेक्शन फैला सकता है, वो इन्फेक्शन भी ना फैलाए और ना उसे तवानाई मिले, वो खत्म हो जाए। एपोप्टोसिस आल्सो एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एपोप्टोसिस हमारे डेवलपमेंट में भी हमें फायदा दे रही है। क्यों फायदा दे रही है? सेल्स को रिमूव करेगी। कैसे रिमूव करेगी? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, जब हमारी फिंगर्स बनती हैं तब वो सारी जुड़ी रहती हैं, लेकिन एपोप्टोसिस की वजह से उनके दरमियान में गैप आ जाता है क्योंकि वो वहां के दरमियान वाले सेल्स को खत्म कर देती है। तो एपोप्टोसिस हमारे डेवलपमेंट के अंदर भी अनवांटेड चीजों को रिमूव करने में मदद कर रही है। अब हम बात करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल सेल डेथ ऑफ लिविंग टिश्यूज। नेक्रोसिस कोई प्री प्रोग्राम नहीं होती, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है और इसके अंदर जो है एक खास जगह पर खास जगह के टिश्यूज को ये डैमेज करती है। नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस की कोई खास सीक्वेंस नहीं होती। देयर आर मेनी काजेस ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के कई सारी वजूहात हो सकती हैं, इंक्लूडिंग इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है या कैंसर हो सकता है। अगर इंजरी की वजह से खराब सेल हुए तो वो भी नेक्रोसिस से रिमूव हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से खराब सेल हुए तब वो भी रिमूव हो जाएंगे, या कैंसरियस सेल्स हैं तो वो भी नेक्रोसिस की वजह से रिमूव हो सकते हैं। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोऑक्सिक एनवायरनमेंट। नेक्रोसिस तब भी हो सकती है जब सेल को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें ऑक्सीजन कम हो, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। अब होता क्या है? ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम्स। नेक्रोसिस के दौरान एक खास एंजाइम रिलीज होगा लाइसोसोम्स में से। याद रखें, सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जिसको लाइसोसोम कहा जाता है, जो गोल्गी बॉडीज में से बनता है। उस ऑर्गेनेल में से जो है एंजाइम्स रिलीज होंगे। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये सेल को तोड़ देंगे, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें तोड़ देंगे। तो ये जो है सेल के अंदर से हो रहा है। तो उसके अलावा सेल को बाहर से भी तोड़ा जा सकता है, यानी लाइसोसोम्स बाहर के सेल्स को जो है खत्म कर सकते हैं।
सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल दैट डैमेज अदर सेल्स। सेल जो नेक्रोसिस की मदद से खराब हो जाते हैं वो खराब केमिकल्स को रिलीज कर सकते हैं जो कि बाकी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, स्पाइडर बाइट्स में आल्सो काज नेक्रोसिस इन सम एरियाज। स्पाइडर की काटने से भी जो है कुछ जगहों पर जहां पर वो काटेगा वहां पर नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस में बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइट। अगर जो जख्म है वहां पर ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा तो वहां इंफेक्शन फैलने की वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। अब यहाँ आप इस तस्वीर में देखें कि ये जो एरियाज ब्लैक कलर की दिखाई गई हैं इनके अंदर जो है नेक्रोसिस हो चुका है। ये नेक्रोसिस के प्रोसेस के मुकम्मल होने से कुछ टाइम पहले की तस्वीर है। नीचे देखें तो जहां नेक्रोसिस हो चुका था वहां पर जो है वो टिश्यूज ही रिमूव हो गए। तो नेक्रोसिस जो है हमारे टिश्यूज को रिमूव कर सकती है कुछ खास जगहों की। एक्सीडेंटल है तो कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस को ही जो है ये टारगेट बनाती है नेक्रोसिस। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।